नमः संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप बालकांड के प्रथम सर्ग की सभी वीडियोस क्रम से देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप जैसे ही उसे टच करेंगे सभी वीडियोस क्रम से आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप बालकांड प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 71 से 80 तक का वाचन, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 71। राज्य प्राप्ति के पश्चात कपिवर सुग्रीव ने सीतान्वेषण हेतु वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। अब श्लोक संख्या 71 को देखेंगे। सच सर्वान समानीय वानरान वानरर्षभ दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुः जनकात्मजाम। तो अन्य देख लीजिए। जनकात्मजाम दिदृक्षुः वानरर्षभ सह सर्वान् वानरान् समानीय दिशः प्रस्थापयामास च। अब हिंदी अनुवाद देख लीजिए। हिंदी अनुवाद में जनक की पुत्री सीता को देखने के इच्छुक वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाकर सभी दिशाओं में भेज दिया। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देखेंगे। सबसे पहले संधि है जनकात्मजाम, जनक आत्मजाम, जनक की पुत्री आत्मज, आत्मजा पुत्री के लिए, आत्मज पुत्र के लिए दीर्घ संधि हो रही है। और अगला है वानरर्षभ, वानरः ऋषभ गुण संधि है। रा और री का अर्थ हो रहा है। समास में आपका है जनकात्मजाम जनकस्य आत्मजा ताम जनकात्मजाम। वानरर्षभ जनकस्य जनक की पुत्री षष्ठी तत्पुरुष हो रहा है। वानरर्षभ वानरेषु ऋषभयु उपमिति तत्पुरुष। तो इस प्रकार प्रकृति प्रत्यय में आप देखेंगे समानीय। अब समानीय जो है सम और आंग, आ नी जो है धातु है, अक्त्वा से लय प्रत्यय हो रहा है। जब उपसर्ग लग जाएगा तो आपका लय प्रत्यय हो जाएगा। और प्रस्थापयामास प्र उपसर्ग स्था धातु ऋच और लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में आया है। छंद अनुष्टुप है। अलंकार वानरर्षभ में उपमालंकार है। तो इस प्रकार आपका श्लोक संख्या आप अगला देखेंगे 72। तो 72 में जो है आपका, तो सबसे पहले तो आप संकेत पद देख लेंगे। जटायु अर्थात ये आपका प्रसंग हो गया। जटायु अग्रज संपाति के कथनानुसार हनुमान ने शतयोजन विस्तृत खारे समुद्र को पार किया। ततो गृध्रस्य वचनात् संपादे है हनुमान बलि शत योजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवणारणम। लवण यानी नमक, समुद्र यानी खारा, ये खारे से अरणो समुद्र हो गया, लवण मानी खारा। तो इस प्रकार जो है अन्य देख लीजिए। तथा संपाते है गृध्रस्य वचनात् बलि हनुमान शतयोजन विस्तीर्णम लवणारणम पुप्लुवे। तो इस प्रकार आपका आगे आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। उसके बाद संपाति नामक गृध्र के वचनानुसार महाबली हनुमान 100 योजन तक विस्तृत यानी 400 कोसों तक फैले हुए खारे समुद्र को लांघ गई। संधि देख लीजिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में। लवणारणम, लवण और अर्णवम दीर्घ संधि है। संपाते है हनुमान, संपाते है हनुमान ये विसर्ग संधि है। समास में आपका है लवणारणम लवणमयः अर्णवः लवणारणम तम। इस प्रकार आपका हो गया। प्रकृति प्रत्यय आपका है हनुमान प्रशस्ता विशाला हनुः अस्ति यस्य इति हनुमान। प्रशस्ता हनुः अस्ति अस्य इति हनुमान। जिसके पास जो है
विशाल हनु है, वही जो है हनुमान है। तो इस प्रकार जो है आपका ये हो गया। और मतु प्रत्यय लगा के बना पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में। बलि में आपका बल और इनी बलिन। पुप्लुवे ये भी पुल्लिंग है, प्रथमा का एक वचन। और पुप्लुवे जो आपका है प्लु धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आया है। छंद अनुष्टुप है, अनुप्रास अलंकार है। अरडवा सरस्वान सागर अरडवा इत्यमरा, अरडोनी सागर का ही जो है सरस्वान और अरडो नाम है, सागर भी है। तो इस प्रकार आपका अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 73 73। तो सबसे पहले तो प्रसंग में आप लिखेंगे शतयोजन विस्तृत समुद्र को लांघने के पश्चात महाबली हनुमान ने अशोक वाटिका में स्थित तथा चिंतन करती हुई जनकात्मजा को देखा, अर्थात सीता जी को देखा, जनक की पुत्री सीता जी को देखा। तो इस प्रकार जो है ततो लंकाम समासाद पुरीम रावण पालिताम और ददर्श सीताम ध्यायंतीम शोकवनिकाम गताम। अन्य देख लीजिए, ततः रावण पालिताम लंकापुरीम समासाद्य अशोक वनिकाम गताम ध्यायंतीम सीताम ददर्श। तो इस प्रकार जो है आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद में आपका हो गया। उसके बाद हनुमान ने रावण द्वारा पालित लंका नगरी में पहुंचकर, अर्थात रावण की जो बसाई हुई लंका थी उसमें पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में स्थित तथा भगवान श्री राम का ध्यान करती हुई सीता जी को देखा। और इसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप देखेंगे समास रावण पालिताम, रावणेन पालिता, रावण के द्वारा पालित, तृतीया तत्पुरुष हो रहा है। और अशोक वनिकाम, अशोका नाम वनी यानी अशोक वनी, सैव अशोक वनी का ताम षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय में देख लीजिए समासाद्य सम उपसर्ग है आंग पूर्वक और सद धातु है। रिच और अक्त्वा दो प्रत्यय हो रहे हैं। अब प्रत्यय का अक्त्वा का लेप हो गया इसलिए कि आगे आपका उपसर्ग आया है। ददर्श में आपका दृश्य धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष से वचन का रूप है। छंद अनुष्टुप है और अलंकार जो है वो अनुप्रास है। अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 74। तो सीता जी को देखने के बाद महाबली हनुमान ने उन्हें श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को देकर उस वाटिका के बाह्य द्वार को तोड़ डाला। यह आपका प्रसंग रहेगा। और आगे फिर देखेंगे आप निवेदित्वाभिज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च और समाश्वास च वैदेहीं मर्दयामाश तोरणम। अन्वय देख लीजिए, ततः स अभिज्ञानम निवेदित्वा प्रवृत्तिम विनिवेद्य च वैदेहीं समाश्वास्य तोरणम च मर्दयामास। और इस प्रकार आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसके बाद हनुमान ने सीता को पहचान यानी अंगूठी को निवेदित करके तथा राम के समाचार को अच्छी तरह से बताकर और सीता को आश्वासन देकर अशोक वाटिका के बाहरी द्वार को तोड़ डाला। अब निवेदित्वाभिज्ञानम दीर्घ संधि हो रही है। और प्रकृति प्रत्यय में आपका निवेदित्या में नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु है। ऋष और अक्त्वा दो प्रत्यय हैं। अभिज्ञानम में अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञ धातु लुट प्रत्यय है। नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन का रूप आया है। प्रवृत्ति में जो आपका है प्र उपसर्ग वृद्ध धातु एक तीन प्रत्यय। और विनिवेद्य में वी और नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु ऋष और अक्त्वा प्रत्यय है। अब अक्त्वा से लेप हो गया। और समाश्वास जो आपका है ये सम और आ दो उपसर्ग पूर्वक है। श्वास धातु है। ऋच और अक्त्वा दो प्रत्यय यहाँ भी है। वैदेही में विदेह शब्द है। और अण जो है आपका अड़ और गी दो प्रत्यय हैं। आगे ये है ये आपका स्त्री प्रत्यय है ये और द्विवचन स्त्रीलिंग में आया है। द्विवचन एक द्वितीय का एक वचन है। मर्दयामास प्रद धातु है। लिट लकार
प्रथम पुरुष एकवचन का है। और इसके बाद ये छंद आपका अनुष्टुप है और वीर रस है, अनुप्रास अलंकार है। तो अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 75 को। श्लोक संख्या 75 में जो है आप पहले प्रसंग में डालेंगे अशोक वाटिका के तोरण मर्दन के पश्चात, यानी उसको जो है तोड़ने के पश्चात, वाटिका को छिन्न भिन्न करने के पश्चात लंकाधिपति रावण को मनस्ताप देकर, यानी मानसिक संताप देकर के जो है अपना परिचय देने के ही उद्देश्य से 5 सेनापतियों और 7 मंत्री पुत्रों के सहित अक्षय कुमार का वध करके, ये अक्षय कुमार है, अक्ष नहीं अक्षय है, यहाँ अक्षा के बाद या है, अक्षय है। और इस तरह से जो है स्वयं इंद्रजीत की ब्रह्मपाश में आबद्ध हुए, अर्थात वो स्वयं ही बध गए। तो पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्र सुतानपि शूरमक्षम च विनिष्पिप्स्य ग्रहणम समुपागमत। तो इस प्रकार आपका ये अन्वय हो गया। अन्वय आप देख लीजिए। और पंच सेनाग्रगान सप्तमंत्र सुतानपि हत्वा शूरम अक्षम निष्पिष्य ग्रहणम च समुपागमत। और आगे आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो महाबली हनुमान ने 5 सेनापतियों और 7 मंत्री पुत्रों का जो है वध करके और अक्षय कुमार को पीसकर, यानी जो है उसको मार करके मेघनाथ के ब्रह्मपाश में बध कर बंधन में जो है स्वयं ही आ गए। अब आप व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो है आपका सबसे पहले संधियाँ देख लीजिए। सेनाग्रगान, सेना और अग्रगान दीर्घ संधि है। समुपागमत, सम उप और आगमत, समुपागमत दीर्घ संधि है। समास से मंत्र सुतान, मंत्रणाम सुताह तान षष्ठी तत्पुरुष। निष्पिष्य, निस जो है आपका उपसर्ग पूर्वक, पिश धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। अब अक्त्वा से निस के नाते ये लेप हो गया। और अनुष्टुप छंद है, अनुप्रास अलंकार है, वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है। अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 76। तो सबसे पहले आप इसका प्रसंग देख लें। लंकाधिपति रावण के समक्ष जाने पर राक्षसों के द्वारा बांधे गए हनुमान ने उनके मर्दन में समर्थ होने के बाद भी उनके द्वारा किए जा रहे अपराधों को सहन किया, अर्थात वो उन्हें मार सकते थे परंतु उन्होंने उन्हें मारा नहीं। अस्त्रेणु उन्मुक्त आत्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान वीरो यंत्रणस्तान यदृक्षया। आगे आप देखेंगे अन्वय और हिंदी अनुवाद, इसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो अन्वय में पैतामहात् वरात आत्मानम अस्त्रेण उन्मुक्तम ज्ञात्वा सह वीरः तान, यदि हनुमान, यंत्रणः राक्षसान यदृक्षया मर्शयन् ग्रहणम समुपागमत। तो इस प्रकार जो है हिंदी अनुवाद देख लीजिए। पितामह के वरदान से, पितामह ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मास्त्र से मुक्त जानकर भी वीर हनुमान उन जो है बांधने वाले राक्षसों को स्वेच्छा से सहन करते हुए बंधन में आ गए। अब आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में संधि देख लीजिए। अस्त्रोन्मुक्तम, अस्त्रोन्मुक्तम गुण संधि है। यंत्रणः तान, यंत्रणः तान विसर्ग संधि है। प्रकृति प्रत्यय में उन्मुक्तम उत उपसर्ग पूर्वक, मुच धातु अक्त प्रत्यय पुलिंग का है, द्वितीय का एक वचन। ज्ञात्वा में ज्ञा और अक्ता हो गया। मर्शयन में मर्श धातु है, शत्रु प्रत्यय है, पुलिंग प्रथमा का एक वचन है। छंद अनुष्टुप है, अलंकार अनुप्रास है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 77। तो प्रसंग में देख लीजिए। महाबली हनुमान सीता के आवास स्थान के अतिरिक्त संपूर्ण लंका नगरी को जलाकर
श्री राम को अनुकूल समाचार देने के लिए उनके पास वापस आ गए। वैसे तो यहाँ केवल सीता जी का लिखा गया है, लेकिन उसमें और भी है चीज़ें, जिससे विभीषण की कुटिया भी बची है, तो आप देखेंगे। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रेमाख्यातुं पुनरायन महाकपि। तो इस प्रकार जो है आपका, आप अन्य देख लीजिए। ततः महाकपि मैथिलीं सीतां हरिते पुरीं लंका दग्ध्वा रामाय च प्रियम आख्यातुं पुनः आयात। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। उसके बाद महाकपि हनुमान मिथिलेश कुमारी सीता जी की आवास स्थल के अतिरिक्त संपूर्ण लंका नगरी को जलाकर भगवान श्री राम के लिए प्रिय समाचार बताने हेतु पुनः आ गए। पुनरायन, पुनः आयन विसर्ग संधि हो रही है। समास में महाकपि, महान चा सौ कपि, महान है जो, कपि कर्मधार है। प्रकृति प्रत्यय में दग्ध्वा, दहा और अक्त्वा, दा धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। मैथिली, मैथिल में अण प्रत्यय और ञ प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे हैं। स्त्रीलिंग द्विवचन, द्वितीय का एक वचन है। आख्यातों में आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु तुमुन प्रत्यय है। आयात आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु और लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का है। छंद अनुष्टुप है, अलंकार जो है अनुप्रास है आपका। और इसके बाद आप अगला देखेंगे 78 78 जो है आपका फिर है। लंका दहन के पश्चात कपिवर हनुमान ने भगवान श्री राम के पास जाकर सीता को जो है देख लेने का वृत्तांत सुनाया। सीता को होना चाहिए, सीता को देख लेने का वृत्तांत सुनाया। तो सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं नवेद यदम अमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अन्य देख लीजिए। अमेयात्मा सह महात्मानं रामं प्रदक्षिणं कृत्वा सीता दृष्टा इति तत्वतः न वेदयत। तो आगे आप देखेंगे। और आपका हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। असीम बुद्धि संपन्न उन हनुमान ने महान आत्मा वाले राम के पास पहुंचकर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके सीता को देख लिया, इस प्रकार का वास्तविक निवेदन किया। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। संधि अमेयात्मा, अमेयात्मा दीर्घ संधि है। सो अभिगम्य, सह अभिगम्य विसर्ग संधि है। महात्मानम, महा आत्मानम दीर्घ संधि। न वेदेत, नि अवेदेत ऋ संधि है। समास अमेयात्मा, अमेय आत्मा यस्य सह बहुव्रीहि समास। महात्मानम, महान आत्मा यस्य सह तम। प्रदक्षिणम, प्रकृष्टा दक्षिणा यस्य तम बहुव्रीहि समास। आगे आप देखेंगे प्रकृति प्रत्यय। तो प्रकृति प्रत्यय में अभिगम्य, अभी उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, अक्ता प्रत्यय है। अब अभी के नाते ये लेप हो गया। न वेदेत, नि उपसर्ग पूर्वक वेद धातु है, ऋच है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। छंद अनुष्टुप, अलंकार अनुप्रास। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 79 79। महाकपि हनुमान के द्वारा जनक नंदिनी सीता का समाचार पाकर भगवान राम वानरराज सुग्रीव के साथ समुद्र तट पर पहुँचते हैं। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधेः समुद्रम क्षोभयामास शरैः आदित्य सन्निभैः। अन्य देख लीजिए। ततः सुग्रीव सहितः महोदधेः तीरम गत्वा आदित्य सन्निभैः शरैः समुद्रम क्षोभयामास। अब आप हिंदी अनुवाद देखेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो हिंदी अनुवाद में उसके बाद हनुमान के द्वारा सीता के समाचार को सुनकर सुग्रीव सहित राम ने समुद्र के तट पर जाकर सूर्य के समान देदीप्यमान बाणों से
समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। संधि में देख लीजिए, महोदधे है, महाउद्धेय है, गुण संधि। शरैर आदित्य सन्निभई है, शरई है, आदित्य सन्निभई है, विसर्ग संधि है। सुग्रीव सहितः, सुग्रीवेण सहितः तृतीय तत्पुरुष। महोदधे है, महान चासो उदधि, महोदधि तस्य कर्मधारे। आदित्य सन्निभई है, आदित्येन सन्निभा तई है तृतीय तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय में गत्वा में गम और रक्त्वा, क्षोभयामास में क्षोभ धातु है, ऋच आपका है प्रत्यय। लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप आया है। और इसके बाद आप देखेंगे छंद अनुष्टुप है और अनुप्रास जो है अलंकार है आपका। तो आगे जो है फिर आप अगला देखेंगे। श्लोक संख्या 80। पहले तो संकेत पथ आप देख लीजिए। भगवान श्री राम की सूर्य सदृश देदीप्यमान बाणों से क्षुब्ध समुद्रदेव ने प्रकट होकर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण का संकेत लिया और उनके कथनानुसार राम ने नल से सेतु का निर्माण कराया। तो दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः, समुद्र वचनाच्चैव नलम सेतुमकारयत्। पुनः जो है आप अन्वय देखेंगे, हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो अन्वय देखिए, सरितां पतिः समुद्रः च आत्मानं दर्शयामास समुद्र वचनात् एव नलम सेतुम अकारयत् च। तो हिंदी अनुवाद, नदियों के स्वामी समुद्र ने अपने स्वरूप को श्री राम के सम्मुख दिखा दिया और समुद्र के कथनानुसार ही वे जो है नल से सेतु बनवाया, अर्थात भगवान श्री राम ने नल से जो है सेतु बनवाया। और इधर आपकी ये संधियां हैं। चात्मानम, चात्मानम दीर्घ संधि, समुद्र वचनात् चैव, समुद्र वचनात् चैव श्रुत और वृद्धि संधि हो रही है। समास में आपका है समुद्र वचनात् समुद्रस्य वचनम तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष। दर्शयामास है दर्श धातु ऋच आपका जो है प्रत्यय है और लिट लकार प्रथम पुरुष से वचन का रूप है। अकार्यत क्री धातु ऋच प्रत्यय, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। छंद अनुष्टुप, अलंकार जो है आपका अनुप्रास है। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।